गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर चैप्टर 16 लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइट चैप्टर में हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात की थी। रिफ्लेक्शन फिनोमेना के बाद में हम रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज पढ़े हैं। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। उसके बाद में हम रिफ्लेक्शन के सरफेस के बेसिस पे हमने रिफ्लेक्शन को 2 भागों में बांट दिया था, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। आज हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन से क्या होता है। तो एक्चुअली देखो क्या होता है कि वहाँ पर एक ट्यूबलाइट जल रही है, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और यहाँ से लाइट आती है और मेरे ऊपर लाइट गिरती है। देन वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस मिरर पर जाती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आँखों में आती है। तो मुझे अपनी आँखों से उस मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है। तो उन इमेजेस की हम बात करने वाले हैं, कैसे इमेज बनती है और कितनी इमेजेस हमें दिखाई देती है किसी भी मिरर से। तो देखो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक बुक में कुछ इस तरीके से है, रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। रिफ्लेक्टेड रे कैन बी रिफ्लेक्ट अगेन मतलब ये है कि यहाँ से अगर कोई लाइट रे आई, यहाँ से सन है और सन से कुछ यहाँ पर सन है और वहाँ से कोई लाइट रे आई तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। मान लो यहाँ पर हमने एक और कांच लगा दिया तो यहाँ से वो फिर रिफ्लेक्ट हो सकती है। और अगर हमारा मिरर इस तरीके से हैं तो हमारी लाइट कंटिन्यू रिफ्लेक्ट हो सकती है, लेकिन उसका क्या होगा कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लाइट की क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी लाइट की पावर कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। लेकिन हमारे बुक में किस नाम से दे रखा है टॉपिक? रिफ्लेक्टेड रे कैन रिफ्लेक्ट अगेन। उसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कब होता है, तो ध्यान से हम यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर 2 मिरर ले लिए और 2 मिरर ऐसे ले लिए हमने कि उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री एंगल ले लिया हमने। ये 90 डिग्री पे 2 मिरर रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। देखो ध्यान से, कहाँ पर रखा है? इसके सामने रखा है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की 3 इमेजेस बनेगी। एक इमेज बनेगी इस मिरर के अंदर, एक इमेज बनेगी इस मिरर के अंदर और एक इमेज बनेगी हमारी यहाँ पर। तो जब 2 मिरर को हम 90 डिग्री पर प्लेस करते हैं तो हमारे यहाँ पर 3 इमेजेस बनती है। अब हम ये देखते हैं, अगर जब जैसे जैसे हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया, आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम 90 से दोनों मिरर के बीच का एंगल कम करते जाएंगे तो एंगल डिक्रीज जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। 2 मिरर के बीच का जो एंगल होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस उतनी ही ज़्यादा होती जाएंगी जितना कम एंगल होगा। तो हम अगर 90 डिग्री पे रखते हैं तो मैक्सिमम हमारी मिनिमम हमारी 3 इमेजेस बनती है। और हम अगर 2 ऐसे ले लें मिरर जिनका एंगल हमने डिक्रीज़ करते 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 इतना एंगल डिक्रीज़ कर दिया कि 0 डिग्री कर दिया, तो अगर हम 2 मिरर को पैरेलल रख दें तो 0 डिग्री एंगल उनके बीच में होता है। और 0 डिग्री एंगल होने के बाद नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है? नंबर ऑफ
इमेजेस हमारी इन्फिनिटी बनती है। कितनी बनती है? इन्फिनिटी बनती है, मतलब अनगिनत बन जाती है, अनकाउंटेबल बन जाती है। हमने जनरली ये सब देखा होगा, हम कहीं पे शोरूम पे कहीं पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि इधर की वॉल जो है वो पूरी ग्लास की वॉल है, मिरर है, और इधर भी क्या है, मिरर्ड वॉल है। तो क्या है, वो दोनों वॉल्स क्या है, पैरेलल है। तो हम देखते हैं कि हम इधर दिखाई दे रहे हैं और इधर भी दिखाई दे रहे हैं, और हमें इतनी इमेजेस दिखाई दे रही है, इतनी इमेजेस दिखाई दे रही है कि हम फाइनली देख नहीं पा रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, ऐसा होता क्यों है? ध्यान से सुनना, क्यों ऐसा होता है? तो हमारे उस दीवार पर एक कांच लगा हुआ है और इस दीवार पर भी एक कांच लगा हुआ है। तो देखो क्या है, वो जो मिरर है उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा होगा? उस मिरर के अंदर ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखाई दे रहा होगा, और इस पर लिखा हुआ सब कुछ उस मिरर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो फिर यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है उसमें क्या दिखाई दे रहा होगा? तो उस मिरर में वो सब कुछ दिखाई दे रहा होगा जो उस मिरर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मिरर के सामने क्या है, वो है, और वहाँ पर क्या है, एक मिरर है जिसके अंदर मैं दिखाई दे रहा हूँ और ये दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर क्या दिखाई देगा, जो वहाँ है, और वहाँ क्या है, एक मिरर है और उसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो इसके अंदर यहाँ से लाइट वहाँ रिफ्लेक्ट, यहाँ से वहाँ। तो जब लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत सारी बार हो जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन मल्टीपल टाइम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और इससे क्या होती है, नंबर ऑफ़ इमेजेस बहुत सारी बन जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे हम नंबर ऑफ़ इमेजेस पता कर सकते हैं। अगर हमें पता हो दो मिरर के बीच का एंगल, अगर हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कितनी इमेजेस वहाँ पर बनने वाली है। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ़ इमेजेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय गिवन फॉर्मूला। तो देखो क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस बाय, ऐसे लिख लो, बाय एन एंगल, एक एंगल की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस अगर हमें चाहिए तो क्या होगा, 360 अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर्स जो हमने रखे हुए हैं। एंगल को हम थीटा भी मान लेते हैं, कितना डिग्री हो सकता है, वो कितना भी डिग्री हो सकता है। एंगल बिटवीन टू मिरर्स जिससे हमें इमेज बनानी है, इंटू -1 इसलिए है क्योंकि दो इमेजेस फाइनली क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, तो एक मिरर का लॉस हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस मिरर को काउंट नहीं करते और -1 कर लेते हैं। तो 360 अपॉन जो एंगल हमने रखे हैं वो -1। तो यहाँ पर अगर हम 90 रखें, 360 अपॉन 90 मतलब 4 -1 तो 3 इमेज बनती है। अगर यहाँ पे 60 रख दें तो 360 अपॉन 60 मतलब 6 -1 5 इमेज बनती है। और अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो 360 अपॉन 0 इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होता है। मतलब अगर दो मिरर पैरेलल रख दिए जाएँ तो इन्फिनिटी इमेज बनती है। हमने देखा होगा जो बार्बर शॉप होती है हमारे कटिंग कराने, शेविंग कराने के लिए, तो वहाँ पर जो मिरर होते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वो कैसे लगे होते हैं, ऐसे अगर दीवार है तो ऐसे कुछ लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे लगे होते हैं, अगर ये दीवार है तो ऐसे लगे होते हैं, ताकि इन्फिनिटी इमेज नहीं बने, क्योंकि इन्फिनिटी इमेज से वहाँ पर मतलब नहीं होता। ओके, थैंक यू।